राम राम बहन भाइयों माताओं। तो ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको गीता जी का 10वां अध्याय सुनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे महाभावो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन श्रवण करो, जो कि मैं तुझ अति से प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि था लोगों को महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान और अमूढ़ता, क्षमा, सत्य और था इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह था, सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय भय से अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे में स्थित होते हैं। हे अर्जुन, साथ तो महर्षि जन चार, उनमें से पूर्व में होने वाले सनकादि था सब आए हुए आदि 14 मनु, ये मेरे भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष इस मेरी परमेश्वर रूप विभूति को योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है। इनमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भगतजन मुझ परमेश्वर को निरंतर बसते हैं। वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भगतजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जताते हुए गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं। मुझ वासुदेव ही निरंतर रमन करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान योग देता हूँ, जिसे वे मेरे को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं उनके अंतकरण में एक ही भाव में स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान से दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आप परम ब्रह्मा परम धाम में परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषि जन सनातन दिव्य पुरुष देवों को भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे देव ऋषि नारद असिति और देवल ऋषि था महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं उस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न दानव जानते हैं न देवता ही जानते हैं। हे भूतों के उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने आप को जानते हैं। इसलिए हे भगवान, आप उस अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य है कि जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और परमेश्वर रूप विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अनंत भी मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार ज्योति में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं में से मृत्यु नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, भूत प्राणियों में चेतनता अर्थात ज्ञान शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वस्तुओं में अग्नि हूँ, शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ, पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मेरे को जानता है। पार्थ, में सेनापतियों का स्वामी कार्तिक है, जलाशय में समुद्र। हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ तथा सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। सब वृक्षों में पिंपल का वृक्ष और देव ऋषियों में नारद मुनि और गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन, तू घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्च श्रव्य नामक घोड़ा और हाथियों में ऐरावत नामक हाथी था, ऋषियों में मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। हे अर्जुन, मैं शास्त्रों से वज्र और गौ में कामधेनु हूँ। शास्त्रों की रीति संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव है। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग, जलचरों में उनकी अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में अरे मां नामक पितेश्वर था, शासन करने वाले यमराज मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गिनती करने वालों में मैं हूँ तथा पशुओं में मृगराज और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वाले वायु और शास्त्रधारियों में राम हूँ तथा मछलियों में मगरमच्छ हूँ। नदियों में श्री भागीरथी गंगा हूँ
हे अर्जुन, सृष्टियों के आदि, अंत और मध्य भी मैं हूँ तथा मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या और ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों के तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में अंकार कार और समास में द्वैध नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और आगे होने वाले उत्पत्ति का कारण हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति भी, वाक समर्थी, मेधा, धरती और क्षमा हूँ तथा मैं गायन करने योग्य, श्रुति में ब्रत मास, छंदों में गायत्री था छंद, महीनों में मंसर मास का महीना, ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ तथा मैं जीतने वालों का विजयी हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वशियों में वासुदेव अर्थात में स्वयं तुम्हारा सखा और पांडवों में धनंजय अर्थात तू एवं मुनियों में वेद व्यास, कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं हूँ और दमन करने वाले का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गोपनीयों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भाव में मौन हूँ, ज्ञान वालों का तत्व ज्ञान में हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों का उत्पत्ति का कारण है वे भी मैं हूँ, क्योंकि ऐसा वचर अचर कोई भी भूत नहीं है कि जो मेरे से रहित हुए, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे प्रताप, मेरी दिव्य विभूतियों का अनंत नहीं है, ये तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज को अंश से ही उत्पन्न हुई जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं संपूर्ण जगत की अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, इसलिए मेरे को तत्व से जानना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की जय। 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 10वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जानने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अजन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता, दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा अमृतत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह उससे चलने लगता, तब मैं प्रेम वश उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसके हाथ का सहारा देता था। ये देख मेरे पार्षद बरगटी ने पूछा, हे भगवान, इस प्रकार भला किसने आपके दर्शन किए होंगे? ये इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है, इसमें आप ही पद पर इसलिए हाथ का सहारा देते चलते हो? बरंगीरी का ये प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुनांग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमय किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद में ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वह महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदनंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कजल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया। एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी से स्तुति करने आरंभ की। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिंतामयी सुधा के सागर था, जगत के पालक हो, सदा सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति की लहरों से उल्लाहित हो। आपके वैभव का कई अनंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित है। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं। ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामयी उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण है। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण है। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते भी प्रणाम स्वरूप है। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी था त्रिभुवन रूपधारी, आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो पार भव पाप के समुद्र से पाप उतारने में अद्भुत शक्तिशाली है। महादेव साक्षात बसमती भी आपकी स्तुति करने की दृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज सेंस भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके।
फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो विसारती क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए स्तोत्र को सुनकर मैंने उनसे पूछा, विहंग में तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कौवे का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। दूर जटे जिस कर्म से मेरे शरीर में इस प्रकार कालिमा आ गई है उसे सुनिए। पर वो यद्यपि आप सर्वज्ञ है, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलाते रहते हैं। उसी में बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मंडालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, ओह, ये मुझ पर क्या आ पड़ा, आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में ये कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं भी विचार ही कर रहा था कि उस पोखर के कमल में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहां 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपना पतन का कारण पूछा। कमलनी बोले, कल हंस से तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पत्ते के परिणाम स्वरूप तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा था। उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भराई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उसी समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सुनकर 60,000 भंवरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव ऐसा प्रभाव आया है उसे बताती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उसमें मेरा नाम सरोज वंदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एक मात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं मैना को पढ़ा रही थी। इसे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। उसे पति देवता कुपित हो उठे और उन्होंने श्राप दिया, पापिनी तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना हुई, तापि पतिव्रते के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नामक से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पाप हारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से सर्वलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्या की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उसी समय सुंदर कमलों से शोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी। इसे उतरकर जो मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की तो दुर्वासा मुनि आधम के, उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हुए और सेन संगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार से मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापिनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। ये श्राप देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। कमलनी होने पर मैं विभूति योग अध्याय के माध्यम से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांगने मात्र के अपराध से तुझ पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे श्राप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके शरण मात्र से तुम भी आज मुक्त हो जाओगी। यो कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट सुंदर वाणी से 10वें अध्याय का पाठ किया और मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। ये एक अद्भुत सी घटना हुई। वह पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शेषावस्था के से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का ये परिणाम हुआ कि ये सब भूतों में स्थित संघ चक्रधारी भगवान विष्णु सदा ही दर्शन करता रहता है। उसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है तब चाहे शराबी हो, ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है। था पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के माध्यम से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है था। इससे जीव मुक्ति भी पाली है। अतः जब ये रास्ता चलने लगता है तो मैं इसका हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगिरिटी की ये सब 10वें अध्याय की परम महामहिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगिरिटी के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी वही कथा आज तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के सुरन मात्र से ही उसे सब आश्रमों का पालन का फल मिलता है। श्री विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।